बेशक से ज्यादा बढ़ गई। तो कहती भूख गई मन तेरी मैं पूछू कर खाती। मैं तेरे को जवाब पूछ रही हूँ के लख 84 माए भटकियो पिया विषय अपारा। कहती भूख गई है तेरी सुन मन बाक विचारा। के लख 84 माए भटकियो 84 लाख योनि में भटका और विषय रस पिया अपार। और हे मन तेरी भूख कितनी गई क्या ज्यादा हो गई है। और सुन मन बाक विचारा और सुनकर मुझे जवाब दे। अपन भी कभी अपने मन से पूछ के देखना ये सारी चीजें हैं, तब अपने को लगेगा कि मन क्या जवाब देता है? इसीलिए महाराज विचार करने के लिए कह रहे हैं अपने लिए के तो ही लाज शरम नहीं तो को फीटो पाड़ो पड़े न कोई। कूटत पीठ वो जुग बीता निसंडो लाज न होई। आत्मा कह रही है मन को दुरकार रही है कि हे मन। और अपन भी आत्मा में कभी ये विचार करके देखना फिर लगेगा कि अपन कितने छोटे हैं और कैसे हैं। इसीलिए कबीर साहब जी महाराज ने कहा ना, कबीर बुरा ढूंढना मन ईसरिया आपा जो दिल में खोजा तो मुझसे बुरा न मिलिया को। और यही वास्तविकता है कि अपन से बुरा संसार में कोई नहीं है। और जितने कर्म अपन करते हैं उतना कोई भी नहीं करता है। सब अपन से महान है के तो लाज शर्म नहीं तो को। हे मन धिक्कार है तुझे तब भी लाज शर्म नहीं है अभी भी है। और फीटो पाड़ो पड़े न कोई तुझे शर्म नहीं है ज्ञान सुनकर भी है। विचार नहीं कर रहा है कि इतने जन्मों से इतने युगों से तू क्या करता आ रहा है और अभी भी वही कर रहा है कि कूटत पीठ वो जुग बीता। कूटते पीटते तेरे को कितने युग बीत गए हैं। यमराज के हाथों से जूत खाते खाते हैं के कूटत पीटत वो जुग बीता निसंडो लाज न होई। हे ने शर्मा तेरे को लाज नहीं है शर्म नहीं है। और वास्तविकता वही है मन को कोई शर्म लाज नहीं है। इसीलिए वो सीधी कर लेता है मन से बात है और अपन खुश हो जाते हैं उसी बातों में, मन की बातों में ही खुश हो जाते हैं। नहीं अपन तो गृहस्थी है, हाँ बाकी लोगों से तो ज़्यादा कर ही रहे हैं, कितने सालों से लगे हैं, ये लखन नहीं छूटे तो क्या हुए, अवगुण नहीं छूटे तो क्या हुए, ऐसे विचार करते रहते हैं। इसीलिए महाराज सुनाते हैं के पड़े गुड़े ऊठ संभाले निसंडो फिरे वही को जुबे मुओ सभी कबीलो पचरे उन्हीं को सूत चुबे। आत्मा कह रही हे मन निशर्मा यानी तुझे किसी की शर्म नहीं है। 84 की परमात्मा की किसी की भी है और निसंडा हो रखा है।
जो अपन कहते हैं ना ये तो एकदम ऐसे हो गया कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है निशर्मा एकदम, तो वैसे अपन हो गए। महाराज इतने फटकार लगाते, इतना समझाते, लेकिन फिर भी अपन वही मन के साथ में है। और फिर वाही कुजुबे, फिर उसी में लगे रहते हैं, ज्ञान सुनकर भी उसी में है। और मुँह सभी केवलो पचरे, और उन्हीं को सूत चुभे, फिर उसी कुटुंब परिवार में लगा रहता है, विषय भोगों में है, उन्हीं में लगा रहता है, उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। ऐसा नहीं मैं अपना विचार कर लूँ मैं क्या कर रहा हूँ के अंधो पड़े अंधे की लारा, खाड़े कुएं नहीं सूझे, जो मन समझ जाए जुग पर ले, सतगुरु बिना न सूझे। संसार के साथ, इस मन के साथ अपन कैसे चलते हैं, जैसे अंधा आदमी अंधे की लकड़ी पकड़ के चलता है वैसे है। तो अंधे आदमी को कहाँ कुआं खाड़ सूझता है, और अपन भी उसी में ही पिट, उसी की लकड़ी पकड़ के पार होना चाहते हैं। तो वो डूबेगा तो अपन भी डूबेंगे है। और जो मन समझ जाए जुग पर ले, सतगुरु बिना न सूझे। मन तो 84 में जाएगा ही, और फिर भी अपन इस मन के साथ में चल रहे हैं, तो अपन कहाँ जाएंगे भाई है। सतगुरु जो सतगुरु महाराज फरमाते हैं वो चीज अपने को नहीं सूझ रही है, वो फरमा रहे वो सूझ नहीं रही है। और मन कहते हैं वैसे करेंगे। मन का क्या है, वो तो आगे से आगे 84 में डालता आया हुआ है, और फिर इसके साथ में रहेंगे तो और डालेगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मन को कयो न कीजे, सतगुरु ज्ञान कहे ज्यों कर लो। सतगुरु महाराज फरमाते वैसे करना है, क्योंकि वही अपने हित के लिए कहते हैं, परमार्थ के लिए कहते हैं, परहित के लिए कहते हैं, लेकिन मन नहीं कहेगा है? के ताते कहो समझ कर लीजे, मैं परमोद बताया, एती बेड़ा हुओ मो केता, कछु तेरे मन भाया। ताते कहूँ समझ कर लीजिए, इसीलिए महाराज अपने को कह रहे हैं कि ताते कहूँ समझ कर लीजिए, मैं परमोद बताया, मैं तुम्हें परमोद कर बताता हूँ। एती बेड़ा हुई मोकेता, आत्मा कितनी समझा रही है। महाराज अपने को मन का और आत्मा का तो दृष्टांत दिया है, तो फिर अपन नहीं है महाराज के, तो इसीलिए महाराज अपने को समझाते हैं। अपन ही तो मन के साथ में है और महाराज आत्मा की तरह, तो इसीलिए समझा रहे हैं कि ताते कहूँ समझ कर लीजिए, मैं परमोद बताया, मैं तुम्हें ज्ञान परमोद कर बता रही हूँ कि एती बड़ा वो मोकेता, कछु तेरे मन भाया। इतना टाइम हो गया मुझे दृष्टांत देकर समझाते समझाते, हे मन तेरे कुछ लगा है, लेकिन अपन विचार करेंगे तब लगेगा, और जरूर लगेगा। विचार किसका करना है, दूसरों का नहीं, अपना अंदर में विचार करना है, फिर लगेगा। बाहर का विचार करेंगे कुछ नहीं लगेगा, अपना करना है सिर्फ।
के जैसी हुए तैसी तो कहिए, झूठन चाले कोई, खांडा धार गेल पर बेणो, चूक गड़ नहीं होई। आत्मा कह रही है मन, जैसी हुए तैसी तू कहिए, जैसी होते तू ऐसा बोल है। और अपन भी ज्ञान देते ना तो मन यही बात बोलेगा आगे, इसीलिए महाराज ने फरमाया है। और उसके बाद में क्या करना है वो भी, रोग क्या है वो भी बता रहे हैं, और रोग मिटेगा कैसे वो भी बताएंगे। लेकिन अपन यदि आत्मा को समझाएंगे तब अपना मन भी, आत्मा समझाएगी मन को तब मन भी अपना ऐसे ही बोलेगा। लेकिन समझाना तो यही है? तो खांडाधार गेल पर बेणो, चूका गेड़ न होई। ये खांडे की धार है, चूकने से भला नहीं है। तो इसीलिए आत्मा कह रही है मन से के एती बेड़ा सुनो मन सोई, मोन पकड़ गे बेटा, पाछो ज्वाबन देवे दुष्टि, विष पकड़े हुआ सेठा। देखो मन कितना दृढ़ होके बैठा है। महाराज अपने को ही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक भी अपने को लगा नहीं, अपने को कह रहे हैं। हाँ महाराज ज्ञान में कह रहे हैं, अपने को ज्ञान में नहीं, अपने को ज्ञान करने के लिए नहीं कह रहे महाराज। तो वाणी में ज्ञान से कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? हाँ वो तो सबको ही, सब में अपन नहीं है ना, सबको कह रहे हैं, अपने को थोड़ी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। और सब में सब बाहर वाले होते हैं, क्योंकि अपन में अपन आते हैं, सब में तो सब आते हैं, इसमें अपन नहीं आते हैं। लेकिन महाराज सबको नहीं अपन को कहते हैं के एती बेड़ा सुनो मन सोई, मोन पकड़ गे बेटा, पाछो ज्वाबन देवे दुष्टि, विषय पकड़े हुआ सेठा। फिर भी मन जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि अपन का भी मन कह रहा है ना, नहीं नहीं अपन को नहीं करना है। संत ऐसे ही अच्छी बात कह रहे हैं ज्ञान की, अपने को नहीं करने को कह रहे हैं। ये विचार कौन कर रहा है? मन है, क्यों मजबूत होकर बैठा है। ऐसा नहीं है मैं विचार करूँगा तो मोन पकड़ के बैठा, पाछो ज्वाबन देवे दुष्टि। ये मन दुष्टि है, इसलिए ऐसा विचार नहीं करेगा नहीं मुझे करना है। और विषय पकड़ हुआ सेंटा, नहीं मैं तो जैसे चल रहा हूँ वैसे ही चलूँगा। के बोल बोल सामी करे बाता, क्या तेरे मन शोभा, मोको मेरे बहुत सी होई, पड़े बहुत विद्रोबा। के बोल बोल सामी कर बाता, लेकिन आत्मा कह रही है हे मन बोल जवाब दे मुझे सामने। और क्या तेरे मन शोभा, तेरे मन में क्या विचार है? मन शोभा क्या है? मन में क्या विचार है, मतलब तेरे अंदर कौन से विचार है वो बोल। और मोकू बेर बहुत सी हुई, मेरे को समझाते समझाते कितने टाइम हो गया, आत्मा कह रही है। और पड़े बहुत विद्रोबा है, मुझे रोना आ रहा है तुझे कहते कहते। के केती बेर ज्ञान में दिया, बात बात समझाया, तेरे दिल धारणा जैसी
कहो कायनी भाया के एती बेर ज्ञान में दिया। आत्मा कह रही है मन, मुझे इतना टाइम हो गया तुझे ज्ञान देते देते हैं, और भांत भांत समझाया, भांति भांति से तुझे समझाया, लेकिन तेरे दिल के अंदर धारणा कैसी है वो मुझे बता कि तेरे को क्या करना है? तो यही बात अपने को पूछनी, अपने मन से, कि अपने को क्या करना है। दूसरा क्या कर रहा है वो अलग चीज़ है, तेरे को क्या करना वो देख है। और वास्तविक में वही चीज़ होती है। एक बार गुरु महाराज ने बोला कि मन की रार ग्रंथ पढ़ना है, और पास में 2-3 और सत्संगी भी थे, तो जिसको गुरु महाराज ने बोला कि भाई तेरे को ये पढ़ना है और उसका विचार करना है, क्योंकि वो अपने लिए ही कहते हैं ना। जब उसको बोला, गुरु महाराज अंदर के भाव से, जैसे महाराज अपने को कह रहे हैं आत्मा रूप दृष्टांत देकर, बोले ये विचार करना, देख मन कैसा है, कभी भी बदल जाता है, पढ़ते पढ़ते ऐसा आ गया, और ये विचार अपने को करना है? क्योंकि अपने को सुधरना है तो अपने को ही करना है। जब मेरे में तो बुद्धि नहीं है तो मैं तो क्या बोल सकती हूँ, लेकिन जिसमें थी उसने भी क्या बोला, कम बुद्धि थी, बुद्धि नहीं, गहरी बुद्धि। बोले आप मुझे मुझे बोलते रहते हो विचार करो विचार करो, है? बाकी को क्यों नहीं बोलते हो? बोले बाकी को तो महाराज ने कहा ही नहीं किसी को, है? अपन को कहा है तो अपन नहीं विचार करेंगे। अपन में अपने होते वो आते हैं। अपन में कौन आते हैं? जो अपने होते ना वो ही आते हैं। और जब अपन किसी को बचाते हैं, किसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो अपना होता है ना उसको ही बोलते हैं, बाकी को नहीं। बाकी जो मूर्ख होते हैं उसको तो महाराज भी हाथ जोड़कर आगे चले गए। अपन थे तभी तो महाराज ने फरमाया ना, अपने को ही बोल सकते हैं, तो फिर अपने कौन हुए? जो अपने होते हैं वही अपने होते हैं। तो महाराज के यदि बात मानेंगे, अपन महाराज के अपने होंगे, तब तो महाराज की बात मानेंगे। क्योंकि यदि कोई अपना आदमी जाकर डूबता है तो उसको अपन बचाते हैं, कहता नहीं ये मेरा अपना है, कहते हैं ना अपन। तो महाराज के अपने नहीं हुए अपन, तो फिर अपने को नहीं कह रहे महाराज, है? जब उन्होंने कहा, गुरु महाराज फरमाए कि बाकी का को तो विचार करना ही नहीं है, बाकी को तो नरक में जाएंगे, तुझे उससे क्या लेना देना, लेकिन अपने को क्या करना ये बता। बाकी तो नरक में जाएंगे, तेरे को उससे लेना है क्या? बोले है हाँ। तो वो चीज समझने वाली थी कि महाराज सुनाते हैं, महाराज जो अपने हैं वो समझेंगे महाराज की बात, क्योंकि महाराज अपने को कह रहे हैं। बाकी दूसरों को तो महाराज कहते ही नहीं है। ज्ञानी मिले तो ज्ञान देऊं, भेदी को समझाऊं, मूर्ख आगे सुखराम के हाथ जोड़ने जाऊं, है? अब अपन है अपने, तब महाराज के समझ जाएंगे, और अपने नहीं है महाराज के, तब अपने को जरूरत नहीं है, है? इसीलिए महाराज ने अपनों के लिए, सब संतों ने अपनों के लिए ये बना कर गए हैं कि अपने कहीं खाड़ में ना गिर जाए, इसीलिए महाराज अपने को कहते हैं। अपने को मेरा और तेरा दूसरा ये तो आते ही नहीं, शब्द ही है ही नहीं महाराज वाली वाणी में भी, है? मैं ते के लिए तो महाराज ने साफ ही मना किया है
कि मेरा तेरा तो है ही नहीं, ये तो दुल्तिया के अंदर है, दो के साथ में। फिर अपन कैसे तेरा मेरा के साथ में रहकर अपन बन सकते हैं? अपन से ही जा सकते हैं। तो इसीलिए आत्मा कह रही है और महाराज अपने को समझा रहे हैं कि बोला बिना खबर नहीं काई, लागा बिना न जाने। बोले बिगर क्या खबर होगी, बोले बिगर क्या पता चलता है कि आपके मन में क्या है। और लागा बिना न जाने, जब तक अंदर में लगती नहीं है शब्द की, जब तक जान नहीं सकता है। चाख्या बिना साव खट पाचू, चाखे बिगर क्या पता चलता है कि ये खट्टा है, मीठा है, चरका है, फीका है, कड़वा है? और कहो किसी विद जाने। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि बोले बक करे कहो सुनाई, पंचामाय उचारो, कुलड़ी माय नहीं गुलगड़ना, चोर गेर नहीं मारो। इसीलिए आत्मा कह रही है कि जो भी तुम्हारे अंदर है मन में, उसको बोल कर कहो, जो भी बात है मुझे बताओ, क्योंकि अब अंदर में चलने वाली बात नहीं है। और कुलड़ी माई नहीं गुलगलना, कुलड़ी जो मिट्टी की होती थी ना, उसको बोलना, उसके अंदर डालने से कुछ नहीं होगा। हे मन, जो भी तेरे को करना है बोल, जैसी करे तैसी मन बाकी, छोड़े कहो बजाई, मून पकड़ गे अब नहीं छूटो, बोल बोल मन भाई। सिर्फ मौन पकड़ कर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब तो तुझे निर्णय करना ही होगा कि तुझे क्या करना है? भजन करके मोक्ष में जाना है या 84 में जाना है? क्या करना है बता। कि तेरे मते जुगे जुग चालो, मन भाया सो किया, अब तो करते लाग सी बेड़िया, ज्ञान भीड़ ला लिया। आत्मा मन से कह रही है, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान मिलते ही कि तेरे मते जुगे जुग चालो, हे मन मैं तेरे जैसे जैसे तूने बोला वैसे वैसे चली मैं तेरे साथ में, लेकिन अब नहीं चलूँगी। क्यों? क्योंकि अब तो करत लाग सी बेड़िया, क्योंकि अब तो टाइम लगेगा तेरे को। मन तू जैसे करना चाहता मैं नहीं करूँगा वैसे है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बिड़ला लिया गुरु महाराज से, ये ज्ञान रूपी बिड़ला उठाया मैंने। तो हे मन, मैं तेरे कहने से क्यों चलूँगी है? तेरे को चलना है अब, जैसे मैं कहती हूँ वैसे। आत्मा कह रही है उल्टा, और वही चीज़ होनी चाहिए। और वो चीज़ जिस दिन होने लग गई, बस आत्मा का राज हो गया। आत्मा जैसे कहती है वैसे ही मन करना चाहिए, फिर मन ही नहीं रहेगा, क्योंकि मन निज मन हो जाएगा। स्वतः ही जैसे काल पलट कर चेला हो गया था ना महाराज का, वैसे ये मन महाराज का चेला हो जाएगा। जैसे कहेंगे वैसे चलेगा ये। के अब मन के चर को लग्यो, उठ गई सम से, ऐसो जुग में कौन है, मोय पकड़ लेंगे। इतनी बात करते ही, क्योंकि राजा को यदि ऐसा बोल दे कि आपको दासातन
स्वीकार करना तो उसको अच्छा लगेगा क्या है? तब मन को अच्छा नहीं लगा है। पहले तो वो भी ज्ञान देता रहा आत्मा को, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, जो होगा देखा जाएगा, जैसे होगा देखा जाएगा, आगे किसने देखा है, छोड़ो इन बातों को, भक्ति की बात में सोचेंगे, बाद में कर लेंगे। पहले मन को खराब लगा, गुस्सा आया है। और देखो क्या बताता है, शाम को लेंगे। बोलो श्री संत दास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री प्रेमदास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। दाता श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री किशन दास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री हरिदास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री सावलदास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री विरमदास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सुख सम्राट सद्गुरु श्री सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री राघवदास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री सुख शरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री कल्याण दास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री गुलाब दास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री निर्भय राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। शेर साहब श्री राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। शेर साहब श्री सूरजमल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री रामपाल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री साधु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री विश्राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री वन बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। श्री बापू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सुख सम्राट सद्गुरु श्री संतोष वैष्णव महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सर्वने राम जी राम। अभी शाम का सत्र 7:30 बजे से आरती स्तुति और फिर शाम को 8 से 10 सत्संग। और अभी यहाँ से बाद में पहले महाप्रसाद है और फिर बाद में जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे लेना है सब विज्ञान का। तब ये शांत हो जाता है अपने आप से। और जब ये एक बार शांत हो गया फिर भक्ति में जाकर ठंडा हो गया, पानी में तर हो गया, फिर आग नहीं लगेगी। पानी में एकदम तर हो जाता है ना पानी के साथ में, फिर अपने को लगता है ये नहीं चलेगा वापस है? तो ऐसे ही इस आत्मा को सतरी संगत दीजो गुरुजी मोह सतरी संगत दीजो, सतरी संगत दीजो गुरुजी मोह सतरी संगत दीजो, सतरी संगत दीजो गुरुजी मोह
सैयो राज मोरी सैयो ज्ञानी गुरु मिले तो बात में कराए सतगुरु मिले तो बात में कराए संतार मुख पर बरसे नदियाँ रे आगे नाला क्या करे जी नदियाँ रे आगे नाला क्या करे जी सावन सुपली सूख जाए सावन सुपली सूख जाए राज मोरी सैयो राज मोरी सैयो गुरु सा मिले तो बात में कराए सतगुरु मिले तो बात में कराए संतार मुख पर बरसे नूर सगरी संगत दीजो गुरुजी मोहे सगरी संगत दीजो सगरी संगत दीजो गुरुजी मोहे सगरी संगत दीजो सूरा रे आगे कायर क्या करे जी सूरा रे आगे कायर क्या करे जी भीड़ ने सुफली भाग जाए भीड़ ना सुफली भाग जाए राज मोरी सैयो राज मोरी सैयो गुरुजी मिले तो बात में कराए कोई ज्ञानी गुरु मिले तो बात में कराए संतार मुख पर बरसे नूर हुरा रे हुरा लीजे वारणा जी हुरा रे हुरा लीजे वारणा जी अथुरा सु अड़दार जो अथुरा सु अड़दार जो राज मोरी सैयो राज मोरी सैयो सतगुरु मिले तो बात में कराए कोई ज्ञानी गुरु मिले तो बात में कराए संतार मुख पर बरसे सगरी संगत दीजो गुरुजी मोहे सगरी संगत दीजो सगरी संगत दीजो
विनती जी साहेब आपो जी करिया विनती जी संतारा पुरवास संतारो अमरापुर में वास राज मोरी सैयो रे राज मोरी सैयो रे सतगुरु मिले तो बदाम ही कराए कोई ज्ञानी गुरु मिले